Next class is reptilia. After amphibian, we will study class reptilia. Reptilia, what do you mean by reptilia? Reptilia a term is derived from reptum. जो रेप्टिलिया वर्ड है ये रेप्टम वर्ड से क्रिएट हुआ है. रेप्टम और रिपीर. रिपीर का मतलब या रेप्टम का मतलब होता है तो क्रिप और क्रॉल. क्रिप जमीन पे कोई चीज रेंगना जैसे किसी को, या क्रॉल करना जैसे बच्चे चलते हैं तो क्रॉल करना, उसी से ये वर्ड आया है. क्रिपिंग ज्यादातर रेंगने वाले सरकने वाले जीव जमीन के ऊपर. तो क्रिपिंग और क्राउलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन होता है इनमें, इसीलिए इसका नाम है, इसी क्लास का नाम है रेप्टिलिया. जितने भी एनिमल हैं इसमें कैसे होते हैं, क्राउलिंग, धीरे धीरे जमीन पे चलते हैं, रेंगते हैं, सरकते हैं, उस तरह से. स्नेक वगैरह आप जैसे देखे होंगे, तो इसीलिए इसका नाम है रेप्टिलिया. का मतलब होता है इसका टू क्रॉल और क्रिप, है ना. इसके बाद इनका हैबिटेट के बारे में बात करते हैं. तो इनमें हैबिटेट मोस्टली क्या होते हैं, ये टेरेस्ट्रियल होते हैं, जमीन के ऊपर रहते हैं. और बॉडी जो होती है वो कवर्ड होती है ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन. बॉडी जिनकी कैसी होती है, ड्राई होती है. आप देखे होंगे रेप्टाइल्स को, छिपकली वगैरह घर में एकदम ड्राई स्किन होती है, और कॉर्निफाइड, है ना, उस पर एक डिपोजिशन सा रहता है. इसके अलावा इपिडर्मल स्केल और स्क्यूट्स, स्केल्स होते हैं उनमें, आप देखे होंगे जनरली. केचुल, जिसको सांप जैसे स्केल्स छोड़ता है तो कहते हैं ना केचुल छोड़ दिया, तो स्केलिंग स्केल्स होते हैं. जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं उस पर एक रफ स्किन जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं स्केल्स और स्क्यूट्स. लगभग सभी रेप्टाइल्स में ये क्वालिटी होती है, ठीक है. तो इसमें स्केल्स या स्क्यूट्स होते हैं. और आप चाहे क्रोकोडाइल को देख लीजिए, सबके अंदर स्केल्स होते हैं, एक इनकी खास प्रॉपर्टी है, ठीक है. इसके बाद लिम्स, ज्यादातर में लिम्स होते हैं 2 पेयर्स. कुछ में लिम्स नहीं होता, जैसे स्नेक में लिम्स नहीं होता है, लेकिन बाकी आप में आपको मिलेंगे, जैसे कैमिलियन है, हाउस लिजर्ड है, डोमेस्टिक लिजर्ड, और आपका क्रोकोडाइल है, ये सब में लिम्स होते हैं. आप जानते हैं इस चीज को अच्छी तरह से. तो इसके अलावा इसमें क्या और क्या खास बात होती है, एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, है ना. इनके अंदर एक्सटर्नल ईयर की ओपनिंग नहीं होती है, ठीक है. एक्सटर्नल ईयर नहीं होता है, जैसा कि ह्यूमन में आप लोग जानते हैं और मैमल्स के अंदर होता है. ऐसा एक्सटर्नल ईयर जैसा स्ट्रक्चर इनमें भी नहीं होता. इसमें क्या होता है, टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स ईयर. टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या टिम्पैनम होता है, और वही ईयर की तरह होता है. बहुत सारे लोगों में ये है कि स्नेक्स के अंदर ईयर्स नहीं होते हैं, तो एक्सटर्नल ईयर तो नहीं होते हैं, लेकिन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है. और दूसरी चीज, वो उनका जो सुनने का तरीका होता है वो अर्थ के वाइब्रेशन से उनको मिलता है. उनको कोई एक्सटर्नल ईयर नहीं होते हैं, ठीक है. लेकिन हाँ, उनको वाइब्रेशन एनवायरनमेंट का मिलता है. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो सेंसलेस होते हैं, ऐसा नहीं है. इसके बाद लिम्स होते हैं 2 पेयर्स में. हार्ट इनका अगर हम बात करें तो हार्ट इनका कैसा होता है, 3 चेम्बर्ड. जैसा एम्फीबियन में हमने देखा था कि 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है ना. 3 चेम्बर्ड हार्ट का मतलब 2 आर्किल एंड 1 वेंट्रिकल, है ना, हमेशा ऐसा होगा. लेकिन क्रोकोडाइल में ये 4 चेम्बर्ड होता है, जैसा ह्यूमन में होता है 2 आर्किल एंड 2 वेंट्रिकल, है ना. तो इस तरह से क्रोकोडाइल एक एक्सेप्शन है जिसमें 4 चेम्बर्ड होता है. और इसके अलावा रेप्टाइल्स क्या होते हैं, पाइकिलोथर्मस. पाइकिलोथर्मस का मतलब इनका भी कोल्ड ब्लडेड होते हैं. इनका टेम्परेचर एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के साथ क्या होता है, चेंज होता रहता है. तो ये उसी तरह एम्फीबियन में जैसे हमने देखा था कि टेम्परेचर उनका चेंज होता रहता है एनवायरनमेंट के हिसाब से. तो इस तरह से क्या है, ये पाइकिलोथर्मस या कोल्ड ब्लडेड भी आप कर सकते हैं. और जैसा कि मैंने बताया, स्नेक्स एंड लिजर्ड्स शेड देयर स्केल्स एट स्किन कास्ट. इनमें स्केल्स की शेडिंग होती है. किसमें, लिजर्ड और स्नेक में. जैसा कि आप जानते हैं, सुने होंगे कि सांप जो है केचुल छोड़ता है, तो केचुल क्या है, यही स्केल होती है जो कि कुछ टाइम से वो रिलीज करता है, उसमें नए स्केल आ जाते हैं. इस तरह से इसमें लिजर्ड में और स्नेक्स में ये एक क्वालिटी होती है. इस तरह से ये अपना शेडिंग करता रहता है. दूसरी चीज, इसमें जो सेक्सेस होते हैं सेपरेट होते हैं, यानी मेल एंड फीमेल. रेप्टाइल्स आर सेपरेट, है ना, दोनों मेल और फीमेल होते हैं. इसमें कोई हर्माफ्रोडाइट नहीं होते हैं. तो फर्टिलाइजेशन इनमें कैसा होता है, इंटरनल होता है. इंटरनल का मतलब मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन बॉडी के अंदर होता है, और एक्सटर्नल में बॉडी के बाहर होता है. लेकिन यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन है. दूसरी चीज, इसमें क्या होता है कि ओविपेरस का मतलब
एग लेइंग एनिमल्स होते हैं और डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, इसमें कोई लार्वा का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इस तरह से ये अलग अलग क्लास में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको आपको याद रखना पड़ेगा। इससे एग्जाम्पल क्या है आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, टर्टल्स, सिलोन, टार्टाइस या टस्ट्यूडो, कैमेलियन या ट्री लिजार्ड, है ना। इसके अलावा गार्डन लिजार्ड, कैलोट्स, क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स, एलिगेटर आप जानते होंगे, हेमीडेक्टाइलिस या वॉल लिजर्ड, घर में जो छिपकली होती है, डोमेस्टिक लिजर्ड, वो पॉइजनस स्नेक्स, जितने भी स्नेक्स हैं सब इसी में आते हैं, कोबरा है, करैत है, वाइपर है, और भी बहुत सारे नॉन पॉइजनस स्नेक भी होते हैं। तो स्नेक में सिर्फ लिम्ब नहीं होता है, बाकी जितने भी आपको मिलेंगे लगभग सब में लिम्स होते हैं, है ना, 4 लिम्स होते हैं या 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं। तो इस तरह से ये आपका पूरा रेप्टाइल फाइल क्लास हो गया।